हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे आज के इस नए वीडियो में। यह रेलवे ग्रुप डी एग्जाम क्लियर रीजनिंग का दूसरा प्रैक्टिस सेट है। इसके पहले हम एक प्रैक्टिस सेट सॉल्व करा चुके हैं। अगर आप भी पहला प्रैक्टिस सेट देखना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जहां से आप वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न का। प्रश्न में दिया गया है कि एक विशिष्ट कूट भाषा में इंटर को UBWKH और शिफ्ट को WCLEV लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में टच को किस प्रकार से लिखा जाएगा। ये प्रश्न हमारा कोडिंग टू कोडिंग का है। इसमें हम सभी को लिख लेते हैं। जैसे क्या दिया गया है, इंटर का कोड दिया गया है ENTER, इसका कोड क्या दिया गया है UBWK और H दिया गया है। इसके बाद यहाँ पे शिफ्ट का कोड क्या दिया गया है SHIF और T, इसका कोड दिया गया है WCLE और V। तो इसमें हमें टच का कोड ज्ञात करना है TOUCH। ठीक है, टच का कोड हमें पता करना है। ठीक, अब इसमें जैसे इंटर से UBWKH बनाया गया है, शिफ्ट से WCLEV बनाया गया है और टच से यहाँ पे क्या बनाया जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों में जो नियम लग रहा है तो सेम इसी तरीके का नियम यहाँ पे टच में भी लगेगा। ठीक, जैसे इसमें करेंगे क्या, जैसे देख सकते हैं कि E 5 नंबर पे आता है, ओरियन 14 पे आता है, T 20 पे आता है, E 5 पे आता है और R 18 पे आता है। ठीक है, अल्फ़ाबेट में ये सभी का नंबर दिया गया है। ठीक, U 21 नंबर पे आता है, B 2 नंबर पे और W 23 पे आता है, या K 11 पे आता है और H 8 पे आता है। ठीक है, इसमें हम करते क्या है, जैसे पहले लेटर को पहले लेटर से कंपेयर करते हैं। जैसे 5 है, अब यहाँ E 5 पे दिया गया है और U 21 पे, तो 5 से 21 तक जाने के लिए यहाँ पे प्लस का 16 किया गया है। ठीक है, प्लस का 16। फिर यहाँ पे N 14 पे है और B 2 पे है, तो 14 से 2 तक आने के लिए यहाँ पे माइनस का 12 किया गया है। ठीक, फिर यहाँ पे T 20 पर है और W 23 पर है, तो 20 से 23 तक जाने के लिए यहाँ पे प्लस का 3 किया गया है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं 16 है, फिर माइनस 12 है, फिर प्लस 3 है। तो यहाँ पे ऐसा कोई पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है। तो इसके अलावा हम क्या करते हैं, जैसे अब हम पहले लेटर को आखिरी लेटर से कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो करेंगे कि आप पहले लेटर यहाँ पे E है, तो E 5 नंबर पे आता है और H 8 है, तो पहला लेटर यहाँ से E हो जाएगा और यहाँ से आखिरी लेटर H हो जाएगा। तो पहले लेटर से अगर आखिरी लेटर पर जाएंगे तो E से अगर H जाएंगे तो यहाँ 5 से 8 तक जाने के लिए यहाँ पे प्लस का 3 किया गया है, 5 से 8 जाने के लिए यहाँ पे प्लस का 3 किया गया है। तो यहाँ पे दूसरे नंबर का जो लेटर है N, तो N से K तक जाने के लिए यहाँ पे N 14 नंबर पे है और K 11 नंबर पे है, तो 14 से 11 तक आने के लिए यहाँ पे माइनस का 3 किया गया है। फिर यहाँ पे T 20 पे है, W 23 पर है, तो 20 से 23 तक जाने के लिए यहाँ पे प्लस का 3 किया गया है। E 5 पे है और B 2 पे है, तो 5 से 2 तक जाने के लिए यहाँ पे माइनस का 3 किया गया है। R 18 पे और U 21 पे, तो 18 से 21 तक जाने के लिए यहाँ पे प्लस का 3 किया गया है। तो इसमें क्या किया गया है, इससे पहले लेटर में प्लस का 3 किया गया है, तो पहले लेटर में प्लस का 3 करके सबसे आखिरी में लिखा गया है। फिर उसके बाद दूसरे लेटर में माइनस का 3 करके उसके पहले वाला लेटर लिखा गया है। तो अब देख सकते हैं इससे सेम इसमें जो पैटर्न फॉलो कर रहा है, इसमें भी फॉलो कर रहा है कि नहीं दूसरे वाले में। अब जैसे यस 19 नंबर पे आता है, H 8 पे आता है, I 9 पे आता है, F 6 पे आता है और T 20 पे आता है। ठीक है, यहाँ से फिर W 23 पर आता है, C 3 पर आता है, L 12 पे, E 5 पे और V 22 पर आता है। ठीक, इसमें करेंगे ऐसे पहले लेटर से हम आखिरी लेटर तक जाएंगे, यहाँ पे प्लस करना होगा। पहले लेटर में प्लस 3 किया गया था, देख सकते हैं जैसे 19 है तो 19 में प्लस का 3 करेंगे, क्या आ जाएगा, यहाँ से 22 आ जाएगा, ये सही हो रहा है। फिर दूसरे लेटर में माइनस, इसमें प्लस का 3 करना है, यहाँ से लिख लेते हैं, इसमें प्लस का 3 करना है, इसमें -3, इसमें +3, इसमें -3 और इसमें +3 करना है। ठीक है, तो 19 में प्लस का 3 करेंगे 22, ये सही हो रहा है। फिर H 8 दिया गया है, तो 8 में 3 माइनस करेंगे 5 आएगा, 5 पे E आता है, ये भी सही हो रहा है। I 9 पे है, तो 9 में प्लस 3 करेंगे, 9 3 12, 12 पे L आता है, ये भी सही हो रहा है। और F 6 पे है, तो 6 में माइनस का 3 करेंगे, यहाँ पे 3 आना चाहिए, ये भी सही है। C 3 पे आता है, T 20 पे है, तो 20 प्लस का 3 23 हो जाता है, 23 पे W आता है, तो यहाँ पे ये भी। तो इन दोनों में सेम एक ही तरीके का पैटर्न फॉलो कर रहा है। यहाँ पे करना क्या है, सबसे पहले वाले लेटर में +3, दूसरे में -3, फिर तीसरे में +3, यहाँ -3, फिर +3 हो जाएगा। ठीक है, तब करेंगे कैसे, T 20 पे आता है, O 15 पे आता है, U 21 पे आता है और C 3 पे आता है, H 8 पे आता है। तो 20 प्लस का 3 करेंगे, सबसे लास्ट में जाएंगे, तो 20 प्लस का 3 क्या हो जाता है, 23। 23 पे क्या आ जाएगा, W, तो सबसे लास्ट वाला लेटर हमारा W आ जाएगा। दूसरा O 15 पे है, तो 15 में माइनस का 3 करेंगे 12, तो 12 पे L आ जाएगा, तो यहाँ इसके पहले जो लेटर आएगा L आएगा। ठीक है, अब इसके आगे U दिया गया है, U 21 पे है, तो 21 में प्लस का 3 करेंगे, 21 3 24 होता है, तो 24 पर X आता है, तो यहाँ पे X हो जाएगा। C दिया गया है, C 3 पर आता है, तो 3 में 3 माइनस करेंगे, यहाँ पे Z आ जाएगा। ठीक है,
फिर आगे यच दिया गया है, यच 8 पे है तो 8 में 3 प्लस करेंगे, 8 और 3 11 होता है, तो 11 पे के आता है तो के हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही जवाब बनेगा के जेड एक्स एल और डब्ल्यू। तो के जेड एक्स एल डब्ल्यू देख सकते हैं ऑप्शन ए में दिया गया है, तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। प्रश्न में दिया गया है कि 6 लड़कियां पी क्यू आर एस टी और वी एक वृत्ताकार व्यवस्था में वृत्त में केंद्र की ओर मुख करके बैठी हैं। ठीक है, यहाँ पे 6 लड़कियां हैं और सभी का मुख केंद्र की ओर है और एक वृत्ताकार व्यवस्था में बैठी हैं। तो करना क्या है, इसमें हम एक सर्कल बना लेते हैं। ठीक है, सर्कल बना लेते हैं और सर्कल में सभी का मुख केंद्र की ओर है और टोटल लड़कियां 6 हैं। तो हम इसमें क्या करते हैं, 6 लाइन खींच लेते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। यहाँ पे सभी का मुख अगर केंद्र की ओर है, यहाँ पे देख सकते जैसे एक सर्कल बना लेते हैं। यहाँ पे क्या है, जैसे सभी का मुख अगर केंद्र की ओर है, यहाँ पे 6 व्यक्ति अगर बैठे हुए हैं, सभी का मुख अगर केंद्र की ओर है, तो यहाँ से अगर ये व्यक्ति यहाँ पे जो बैठा है तो इसका दायां इधर हो जाएगा, राइट साइड इधर हो जाएगा और इसका बायां इधर हो जाएगा। ठीक है, तो ठीक इसी प्रकार से इसमें भी जो होगा, इसका यहाँ पे जो व्यक्ति मान लो यहाँ पे जो बैठा है, इसका राइट साइड इधर हो जाएगा और इसका लेफ्ट साइड इधर हो जाएगा। ठीक है, सभी व्यक्ति में यही पैटर्न फॉलो करेगा। ठीक है, अब प्रश्न में हमें सभी को बैठाना स्टार्ट करते हैं। दिया क्या गया है कि पी क्यू के दाईं ओर ठीक बगल में बैठी है। ठीक है, पी किसके बगल में दाईं ओर बैठी है, क्यू के। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं अगर क्यू को बैठा देते हैं तो क्यू का राइट इधर हो जाएगा, तो क्यू के ठीक राइट में यहाँ पे पी बैठी है। ठीक है, फिर आगे क्या दिया गया है, यस पी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है। तो यस कहाँ है, यस पी के दाईं ओर, तो पी के दायां तीसरा, पहला दूसरा और तीसरा, तो पी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर यस यहाँ पे बैठ जाएगी। ठीक है, उसके बाद क्या दिया गया है, यस पी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर और आर के बाईं ओर ठीक बगल में बैठी है। तो और शब्द पहले वाले व्यक्ति के लिए यूज होता है, जो शब्द बाद वाले व्यक्ति के लिए यूज होता है, लेकिन और शब्द पहले वाले व्यक्ति के लिए यूज होता है। तो जैसे कि इसमें दिया गया है ना कि यस पी के दाईं ओर, यहाँ पे और है, क्या दिया गया है, यस पी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर और आर के बाईं ओर, तो आर के बाईं ओर ठीक बगल में बैठी है। तो यस आर के भी बाईं ओर ठीक बगल में बैठ जाएगी। अगर आर यहाँ पे बैठा देंगे तो आर का बायां इधर हो जाएगा, तो आर के बाईं ओर ठीक बगल में यहाँ पे यस बैठ गई। फिर आगे क्या दिया गया है, वी और टी दोनों अगल बगल बैठी हुई हैं। देखिए यहाँ पे 2 स्थान खाली है, तो दोनों में अभी ये नहीं कंफर्म कर सकते वी कहाँ पे बैठी है, टी कहाँ पे बैठी है। ठीक है, फिर आगे क्या दिया गया है, टी आर के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठी है। अगर आर यहाँ है तो आर का बायां इधर हो जाएगा, तो बाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन बैठी है, टी आर के बाईं ओर दूसरे स्थान पर। तो आर के बायां पहला और दूसरा, तो यहाँ पे टी आ जाएगा। अब यहाँ पे इससे एक लाइन हम छोड़े थे कि वी और टी दोनों अगल बगल बैठी हैं। अगर टी यहाँ पे बैठ गई तो यहाँ पे वी बैठेगी। ठीक है, अब प्रश्न में हमें ये बताना है कि वी के बाईं ओर ठीक बगल में कौन सी लड़की बैठी हुई है। अब इसमें देखते हैं, इससे वी का दायां इधर हो जाएगा और वी का बायां इधर हो जाएगा। ठीक है, तो इधर राइट हो जाएगा, इधर लेफ्ट हो जाएगा। तो प्रश्न में हमें यही बताना है कि वी के बाईं ओर ठीक बगल में कौन सी लड़की बैठी हुई है। तो वी के बाईं ओर ठीक बगल में यहाँ पे पी बैठी हुई है, तो पी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न में दिया गया है कि फ्रैंक शब्द के अक्षरों में ऐसे कितने युग्म आगे और पीछे दोनों दिशाओं में हैं, जिनमें से प्रत्येक के बीच उतने ही अक्षर हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बीच आते हैं। तो इसमें हम करेंगे क्या, सबसे पहले हम फ्रैंक को लिख लेते हैं। क्या हो जाएगा, एफ आर ए एन सी और के। तो इसमें हमें ये बताना है कि इसमें कितने ऐसे युग्म हैं जैसे कि वर्णमाला में भी उनके बीच जितने ही लेटर आते हैं जितने यहाँ पे आ रहे हैं। ठीक है, तो हम सभी को ढूंढना स्टार्ट करने से पहले से हम स्टार्ट करते हैं यफ से। इसमें हमें दोनों तरफ से ढूंढना है, आगे और पीछे दोनों तरफ से। क्या हो जाएगा यहाँ पे, पहले यफ से, तो यफ के बाद क्या आता है, यफ जी एच आई जे के। तो क्या हो जाएगा, यफ और के यहाँ पे आ रहा है, तो यफ और के बीच में वर्णमाला में भी 4 लेटर आते हैं और यहाँ पे भी 4 लेटर आ रहे हैं। तो पहला लेटर हमारा यफ और के मिल गया, पहला पेयर। ठीक है, अब दूसरा ढूंढते हैं आर से। तो आर के बाद क्या हो जाता है, यस टी यू वी, यहाँ ये नहीं मिला, ए आ गया। ए के बाद बी और सी, तो ए और सी के बीच में वर्णमाला में एक लेटर आते हैं, यहाँ भी एक लेटर आ रहा है। तो क्या हो जाएगा, ए और सी दूसरा पेयर बन जाएगा, ए और सी। अब आगे देखते हैं, इससे ए बी सी और डी, ये भी नहीं बना है। अब यहाँ से हम यन को देखते हैं, यन के बाद क्या आता है, ओ और पी, ओ भी नहीं आ रहा है, नहीं पी आ रहा है। सी के बाद डी आता है, यहाँ से यही नहीं आ रहा है। ठीक है, के बाद यहाँ पे कोई लेटर ही नहीं दिया गया। अब हम रिवर्स में चेक करते हैं, क्या हो जाएगा, के बाद क्या हो जाएगा, के यल यम यन ओ पी, ये भी नहीं आ रहा है। सी के बाद देखते हैं, सी डी ई एफ जी, ये भी नहीं आ रहा है। यन के बाद ओ पी क्यू, ये भी नहीं आ रहा है। ए के बाद बी सी, ये भी नहीं आ रहा है। आर के बाद यस नहीं आ रहा है। एफ के बाद इधर कुछ आएगा ही नहीं। ठीक है, यहाँ पे 2 ही पेयर ऐसे हैं कि इनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बीच आते हैं। तो ठीक है, तो 2 इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, 2 पेयर बनेगा। यहाँ पे देख सकते हैं 2 ऑप्शन डी में दिया गया है,
तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। प्रश्न में दिया गया है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका पांचवी संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली संख्या से है और चौथी संख्या का तीसरी संख्या से है। ये प्रश्न हमारा नंबर एनालॉजी का है। प्रश्न में दिया गया है जैसे 13 से 31 बनाया गया है और 15 से 33 बनाया गया है, ठीक उसी प्रकार से 20 से यहाँ पे कौन सी संख्या बनाई जाएगी। ठीक है, तो करेंगे क्या, जैसे 13 से अगर 31 तक जाने के लिए यहाँ पे प्लस का 18 किया गया है। फिर दूसरे में देखते हैं 15 से 33 तक जाने के लिए यहाँ भी प्लस का 18 किया गया है। देखिए पहले में प्लस का 18, दूसरे में भी प्लस का 18 किया गया है। अगर तीसरे में भी हम प्लस का 18 करेंगे तो 18 और 20 क्या हो जाता है यहाँ पे 38। 38 देख सकते हैं ऑप्शन सी में दिया गया है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। इस प्रश्न में जो फॉर्मूला लगा था वो क्या था कि पहली संख्या में प्लस का 18 करके दूसरी संख्या प्राप्त की जा रही थी। ठीक उसी प्रकार से दूसरे में भी पहली संख्या में प्लस का 18 करके दूसरी संख्या प्राप्त की जा रही थी और इसमें भी 20 में प्लस का 18 करेंगे तो 38 आ जाएगा। तो 38 इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न में दिया गया है कि निम्न अक्षर श्रृंखला के आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। ठीक है, क्या दिया गया है, निम्न अक्षर श्रृंखला के आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। हमारे सामने यहाँ पे कुछ लेटर दिए गए हैं और लेटर का एक सीक्वेंस दिया गया है। प्रश्न में हमें ये बताना है कि उपरोक्त श्रृंखला में ऐसे कितने व्यंजन हैं जिनके ठीक पहले एक स्वर है और ठीक बाद भी एक स्वर है। जैसे कि हमें पता है कि अल्फाबेट में यहाँ पे 5 स्वर होते हैं। ठीक है, 5 स्वर कौन होते हैं, ए, ई, आई, ओ और यू। ठीक है, बाकी 21 यहाँ पे व्यंजन हो जाते हैं। ए, ई, आई, ओ, यू के बाद यहाँ पे जो 21 बचते हैं वो व्यंजन हो जाते हैं। ठीक है, तो प्रश्न में हमें ये बताना है कि ऐसे कितने व्यंजन हैं जिनके ठीक पहले एक स्वर है और ठीक बाद भी एक स्वर है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे बीच में व्यंजन आ जाएगा, बीच में व्यंजन और उसके बाद भी एक स्वर आना चाहिए और ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे पहले भी एक स्वर आना चाहिए। तो हमें एक ऐसा पेयर ढूंढना है जो बीच में व्यंजन हो और उसके दोनों तरफ स्वर हो जाएगा। तो हम इसमें ढूंढना स्टार्ट करते हैं कि कितने ऐसे पेयर बनेंगे। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं जे है, एफ है, वी है, आई है। आई के बाद क्या दिया गया है, ई, जे और ई। यहाँ पे पहला पेयर हमारा यहाँ से ये मिल गया। ये देख सकते हैं जैसे जे एक व्यंजन है और व्यंजन के पहले एक स्वर है और व्यंजन के बाद भी एक स्वर है। पहला पेयर हमारा यहाँ से ये बन गया, पहला पेयर ये हो जाएगा। दूसरा देखते हैं यम है, वी है, यम वी, यहाँ से भी व्यंजन है लेकिन इसके पहले कोई स्वर नहीं दिख रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं इससे वी के बाद में एक स्वर दिख रहा है लेकिन वी के पहले स्वर नहीं है। फिर आगे देखते हैं वी, ई के बाद क्या दिया गया, ई, एफ और ओ। क्या दूसरा पेयर हमारा यहाँ से ये बन जाएगा। यफ के बाद देखिए यफ एक व्यंजन है, व्यंजन के बाद भी एक स्वर आ रहा है और व्यंजन के पहले भी एक स्वर आ रहा है। तो दूसरा पेयर हमारा यहाँ से ये बन गया। तो इसके अलावा हम आगे ढूंढते हैं, क्या दिया गया यहाँ पे, जे है, वी है, ई है, जे वी, यम, ई, एक्स। तो यहाँ पे हमें तीसरा पेयर ऐसा कोई नहीं मिला। यहाँ पे 2 ही पेयर ऐसे मिले जो बीच में व्यंजन आ रहा है और उनके दोनों तरफ स्वर आ रहे हैं। जैसे यहाँ पे स्वर ई है और ई स्वर है और बीच में व्यंजन जे आ रहा है। दूसरा पेयर क्या है, बीच में व्यंजन एफ आ रहा है और उसके दोनों तरफ यहाँ पे स्वर आ रहे हैं, ई और ओ। तो 2 ही पेयर ऐसे बनेंगे। तो 2 इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। प्रश्न में दिया गया है कि यदि 2 और 5 को आपस में बदल दिया जाए तथा 9 और 3 को आपस में बदल दिया जाए तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। ये प्रश्न हमारा मैथमेटिकल ऑपरेशन का है। इस प्रश्न में हमें जहाँ पे 2 है वहाँ पे 5 रखना है और जहाँ पे 5 है वहाँ पे 2 रखना है। ठीक उसी प्रकार से जहाँ पे 9 है वहाँ पे 3 रखना है और जहाँ पे 3 है वहाँ पे 9 रखना है। तो इस ऐसे रख के हम इस समीकरण को सॉल्व करना है। ठीक है, यहाँ पे जैसे क्या दिया गया है, 2 को 5 में परिवर्तित करना है और 9 को 3 में परिवर्तित करना है। ठीक है, यहाँ पे 2 है तो 2 की जगह हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे 5 कर लेंगे, -12 हो जाएगा। भागे यहाँ पे क्या है, 9 दिया गया है तो 9 की जगह क्या रखेंगे, यहाँ पे 3 गुणे 3 की जगह क्या रखेंगे, 9 हो जाएगा, प्लस 5 की जगह यहाँ पे क्या रखेंगे, 2। तो इस समीकरण को हमें सॉल्व करना है। अब इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 से यहाँ पे 12 कट जाएगा क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं -12। अब भाग में 3 है तो भागे यहाँ पे 3 आ जाएगा, गुणे का 9 प्लस का 2। ठीक है, क्या हो जाएगा, 3 चौके 12, 4 आ जाएगा। अब आगे देखते हैं, 5 ऐसे रहेगा, -4 में 9 को गुणा हो जाएगा, यहाँ पे 36 आ जाएगा, प्लस का 2। तो बराबर में क्या आएगा, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पे +5 है और +2 है तो प्लस प्लस आपस में जुड़ जाएंगे। तो 5 और 2 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 7 और माइनस का 36। ठीक है, तो 7 में से हमें 36 घटाना है लेकिन यहाँ पे माइनस का 36 दिया गया है तो ये वैल्यू हमारी माइनस में आएगी। तो इसमें करना क्या है, 36 - 7 करें कितना आ जाएगा, 16 में 7 जाएगा 9, यहाँ पे 2 आ जाएगा, 29 आएगा। लेकिन 29 क्या हो जाएगा, यहाँ पे -29 आएगा क्योंकि यहाँ पे माइनस का चिन्ह बड़ा दिया गया है। 36 जो है यहाँ पे -36 है तो -29 इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। इस समीकरण को सॉल्व करने के बाद यहाँ पे -29 आएगा। देख सकते हैं इसे ऑप्शन बी में -29 दिया गया है तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा।
बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। प्रश्न में दिया गया है कि दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। ये प्रश्न हमारा नंबर सीरीज का है। इसमें हमें जैसे यहाँ पे दिया गया है कि 22 है, फिर उसके आगे 32 आया है, फिर 43, फिर 55, फिर 68। तो ठीक इसी प्रकार से यहाँ पे कौन सा ऐसा पैटर्न फॉलो करता हुआ आ रहा है, यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न में हम ये चेक करते हैं। सबसे पहले ये संख्या देखते हैं कि यहाँ पे कोई किसी का वर्ग घन तो नहीं, देख सकते हैं इससे 22 भी किसी का वर्ग घन नहीं है, 32 भी नहीं है, ना ही 43 और ना ही 55, ना ही 68 है। ठीक है, अब इसके बाद हम जो चेक करते हैं उसमें क्या करते हैं, इससे पहली संख्या से दूसरी संख्या तक जाने के लिए कितना अंतर है। ठीक है, जैसे यहाँ पे पहली संख्या से दूसरी संख्या तक जाने के लिए जैसे 22 है, 22 से 32 तक जाने के लिए यहाँ पे प्लस का 10 किया गया है। फिर आगे 32 से 43 तक जाने के लिए यहाँ पे प्लस का 11 किया गया है। 43 से 55 जाने के लिए यहाँ पे प्लस का 12 किया गया है। 55 से 68 तक जाने के लिए यहाँ पे प्लस का 13 किया गया है। जैसे कि देख सकते हैं पीछे एक संख्या बढ़ते हुए क्रम में प्लस हो रही है। जैसे पहले प्लस 10 हुआ था, फिर प्लस 11, फिर प्लस 12, फिर प्लस 13। तो 13 के बाद यहाँ पे प्लस आगे आने वाली संख्या 14 हो जाएगी। तो करना क्या, हमें 68 में प्लस का 14 करना है। तो क्या हो जाएगा, 68 में अगर 14 प्लस करें कितना हो जाएगा, 8 और 4 12 की 2, यहाँ पे हासिल 1 हो जाएगा, 6 और 1 7 हो जाएगा, 7 में 1 जोड़ें क्या हो जाएगा 8। तो 82 यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर 82 आएगा। देख सकते हैं 82 ऑप्शन सी में दिया गया है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न में दिया गया है कि दर्पण को नीचे दिशा अनुसार यमयन पर रखे जाने पर दिए गए संयोग में सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए। हमारे सामने यहाँ पे एक पेयर दिया गया है, पेयर के दाईं तरफ एक दर्पण रखा गया है। तो इसमें हमें ये बताना है कि यहाँ पे जो दर्पण रखा गया है तो दर्पण में ये प्रतिबिंब कैसा दिखाई देगा। यहाँ पे जो पेयर दिया गया है तो वो पेयर दर्पण में कैसा बनेगा। ठीक है, तो दर्पण में क्या होता है कि दर्पण अगर दाहिनी तरफ या बाईं तरफ रखा जाता है उसमें जो चित्र बनता है उसमें क्या होता है कि उसका टॉप और बॉटम सेम रहता है, लेकिन यहाँ पे लेफ्ट राइट में परिवर्तित हो जाता है और राइट लेफ्ट में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे हमारे सामने ये जो पेयर दिया गया है तो इसके दाहिनी तरफ एक दर्पण रखा गया है। तो इसमें क्या हो जाएगा, दायां बाएं में परिवर्तित हो जाएगा और बायां दाएं में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं 4 ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ पे से ई दिया गया है तो सबसे पहले ई आएगा, लेकिन ई कैसा आएगा, यहाँ पे उल्टा ई आएगा। तो देख सकते हैं अब सभी को ऑप्शन में हम चेक करना स्टार्ट करते हैं। जैसे ऑप्शन ए में देख रहे हैं, ऑप्शन ए में ई है, इसमें भी ई है, इसमें भी ई है, लेकिन बी में देते हैं, बी में सबसे पहले बी दिया गया है, यहाँ से ये गलत हो जाएगा। तो ऐसे प्रश्नों में हम सबसे पहले ऑप्शंस को हटाते हैं। जैसे यहाँ पे आर दिया गया है, देखिए आर यहाँ पे है, अगर आर मिरर इमेज में देखेंगे तो आर उल्टा हो जाएगा। तो आर यहाँ पे देख सकते हैं सेम उसी तरीके से दिया गया है, तो यहाँ से ऑप्शन ए भी गलत हो जाएगा। सी में देख सकते हैं, सी में यहाँ पे 3 दिया गया है, तो 3 भी सीधा ही है, लेकिन 3 यहाँ पे मिरर इमेज में उल्टा होना चाहिए, 3 ऐसे होना चाहिए, तो इसके अकॉर्डिंग सी भी गलत हो जाएगा। डी में देखते हैं यहाँ पे ई दिया गया है, उल्टा होकर ई के बाद बी भी उल्टा है, फिर एम भी उल्टा हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे एस भी उल्टा हो रहा है, फिर 3 भी विपरीत हो रहा है, टी भी है और आर भी है। तो डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पे जो एक पेयर दिया गया है, इस पेयर के दाहिनी तरफ जो दर्पण रखा गया है इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो ठीक ऑप्शन डी की तरह ही बनेगा। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न में दिया गया है कि निम्नलिखित आकृति में त्रिभुज घर को दर्शाता है, वृत्त लाल रंग को दर्शाता है और आयत हरे रंग को दर्शाता है। तो यहाँ पे प्रश्न में हमें ये बताना है कि कितने घर ऐसे हैं जो केवल लाल रंग के हैं। ठीक है, अब हम सभी के सामने सबका नाम लिख लेते हैं। यहाँ पे क्या दिया गया है, त्रिभुज घर को दर्शाता है। त्रिभुज यहाँ पे किसको दर्शा रहा है, त्रिभुज घर को दर्शा रहा है। फिर वृत्त लाल को दर्शा रहा है, तो वृत्त के सामने हम लाल लिख लेंगे। ठीक है, अब आगे क्या दिया गया है, आयत हरे रंग को दर्शाता है, तो आयत क्या हो जाएगा, हरा रंग। ठीक है, हरे रंग को दर्शाता है आयत। अब प्रश्न में हमें ये बताना है कि कितने घर ऐसे हैं जो केवल लाल रंग के हैं। तो इसमें केवल लाल रंग का हमें डायग्राम ढूंढना है। घर भी होना चाहिए और लाल भी होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे हरे रंग से हमें कोई मतलब नहीं है, तो हरे में यहाँ पे जितनी भी संख्या आ रही है वो यहाँ से हमारी गलत हो जाएंगी। आयत में जितनी भी संख्या आ रही है वो यहाँ से गलत हो जाएंगी। अब बचा क्या, यहाँ पे 9, 2 और 5। प्रश्न में दिया गया है ना कि कितने घर ऐसे हैं जो केवल लाल रंग के हैं। तो घर यहाँ पे ट्रायंगल में आ रहा है, तो ट्रायंगल और सर्कल में जो संख्या आ रही होगी वही हमारा प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। तो ट्रायंगल में यहाँ पे देख सकते हैं इसे 2 आ रहा है, 2 ट्रायंगल में और सर्कल में भी आ रहा है, तो 2 ही ऐसे घर हो जाएंगे जो केवल लाल हैं। ठीक है, 2 इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आने वाला विकल्प ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न हमारा एनालॉजी का है। प्रश्न में दिया गया है कि मछली का संबंध जिस प्रकार से जल से दिया गया है, ठीक उसी प्रकार से चिड़िया का संबंध यहाँ पे किससे हो जाएगा। जैसे कि हम जानते हैं कि मछली जल में तैरती है और चिड़िया क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन में चेक करते हैं। चिड़िया ए आकाश दिया गया है, बी जल दिया गया है, सी भोजन और डी नदी। तो जल तो होगा नहीं, क्योंकि मछली अगर जल में रहती है तो चिड़िया तो जल में रहेगी नहीं, यहाँ से ये गलत हो जाएगा।
चिड़िया भोजन, भोजन भी गलत हो जाएगा और नदी भी गलत हो जाएगा। चिड़िया नदी नहीं, चिड़िया आकाश में रहती है, तो आकाश ऑप्शन ए में दिया गया है। जिस प्रकार से मछली जल में तैरती है, ठीक उसी प्रकार से चिड़िया आकाश में उड़ती है, तो आकाश ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस समय जो भी एग्जाम हो रहे हैं उनमें करंट अफेयर्स के प्रश्न ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, और यदि आप हिंदी में रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो हमारी जानकारी hub.com की वेबसाइट से करंट अफेयर्स की PDF डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आप सबको हमारा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।